हेलो एवरीवन, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रंजीत कुमार और मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ मैथ। तो आज मैं कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए मैथ्स स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि एनसीईआरटी के 8वें चैप्टर रहेगा, त्रिकोणमिति। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक से सीखेंगे। जो बच्चे न्यू हैं उनको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा और एक वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा और प्ले लिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिए, जो कि न्यू सेशन के लिए 2021 और 22 सेशन है उनके लिए। तो जो बच्चे न्यू हैं वो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, मतलब कि सेव कर लीजिए। सारा वीडियो उस प्लेलिस्ट पे ऐड करते जाएंगे और ये वीडियो मेरा पर डे आती रहेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले की जो हमारा चैप्टर है एक्सरसाइज 8.1 की बात करते हैं और इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे इसकी बेसिक, त्रिकोणमिति। इसके हम लोग बेसिक को समझेंगे कि ये बेसिक क्या कहता है। अगर यहाँ पे त्रिकोणमिति को देखें तो त्रिकोणमिति में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे आपको तीन शब्द दिख रहा है। क्या क्या तीन शब्द दिख रहा है? पहला, अगर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो आपको पहले देखने को मिलेगा त्रि, फिर दूसरा आपको मिलेगा कौन और तीसरा मिलेगा मिति। यहाँ पे हम लोग को क्या मिला? त्रि कौन प्लस मिति, तीन शब्द है और इन तीन शब्दों का कुछ मीनिंग है। अगर त्रि की बात करें तो इसका मतलब हो गया हमारा तीन, और कौन की बात करें तो आप यहाँ पे कौन ही यूज कर सकते हैं, और मिति का मतलब होता है मापन। अब अगर इसकी परिभाषा कहा जाए कि त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होगा, तीन कोणों के मापन को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। क्लियर? अब यहाँ पे अगर हम लोग कौन की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो यूज होने वाला है, दो तरह के कौन यूज होने वाला। एक हमारा होगा न्यून कौन और दूसरा हमारा यूज होगा सम कौन। क्लियर? ये हमारा दूसरा क्या यूज होगा? सम कौन, न्यून कौन और सम कौन। तो अगर हम लोग यहाँ पे सम कौन की बात करें तो सम कौन का मतलब होता है 90 डिग्री। सम कौन का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। और न्यून कौन का मतलब होता है 90 से कम। 90 से कम, यहाँ पे हम लिख देते हैं 90 से कम। जो भी कौन 90 से कम होगा उसको हम लोग कहेंगे न्यून कौन, और जो 90 डिग्री का होगा उसको कहेंगे सम कौन। तो यहाँ पे न्यून कौन अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे कौन कौन से न्यून कौन आ सकता है? तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे आएगा 30 डिग्री, फिर आएगा 45 डिग्री और फिर आएगा 60 डिग्री। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि न्यून कौन की बात करें तो यहाँ पे हमारा 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये तीन कौन का प्रयोग होगा, और चौथा हमारा यहाँ पे क्या होगा? 90 डिग्री। और इन्हीं चीज पे खेल है, तो ये चीज को आपको बेसिक रूप से पूरा समझना है। अगर ये चीज आपको, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो 100% है कि त्रिकोणमिति आपको बनाने में जरा से भी तनिक से भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, इस चीज को आपको समझना है और इसको समझिए। मैं पूरा आपको बेसिक से समझाने जा रहा हूँ, और अगर आप इसको चाहते हैं नोट करने के लिए तो नोट कर लीजिए, क्योंकि हम इसके आगे से आपको कहानी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं इनको क्या करता हूँ, मैं साइड हट जाता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद मैं इनको इरेज करके आगे बताता हूँ। अब देखिए हम लोग यहाँ पे आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, और ये त्रिभुज हमारा कैसा है? समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे हमारा समकोण त्रिभुज करने का मतलब यहाँ पे एक कोण हमारा क्या होता है? 90 डिग्री। अगर समकोण त्रिभुज का जब भी बात किया जाएगा तो वहां पे एक कोण क्या होगा? एक 90 का होगा, और दो कोण जो होगा वो हमारा न्यून कोण होगा। जैसे कि यहाँ पे ये दो कोण हम लोग का जो दिख रहा है ये न्यून कोण होगा। न्यून कोण का कहने का मतलब है 90 से क्या? कम। अब इस त्रिभुज को अगर देखा जाए तो सबसे पहले चीज हम समकोण और न्यून कोण आपको समझा दिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक हमारे पास यहाँ पे ये जो भुजा है, इस भुजा को क्या क्या नाम दिया जाता है वो चीज समझना है। तो ये जो हमारा 90 है, 90 डिग्री की ये सामने वाले जो भुजा है इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। क्लियर? याद रखिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। ये कॉन्सेप्ट समझिएगा ध्यान से। दूसरा हमारा क्या होगा कि किसी भी कोण को हम लोग यहाँ पे दिखाने के लिए एक सिंबल का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है थीटा। और ये हमारा क्या है? इस कोण को अगर हम लोग डिनोट कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया? थीटा हो गया। देख सकते हैं थीटा ऐसे आपको लिखना है। तो यहाँ पे थीटा पहला शब्द आपके यहाँ पे आया होगा। अगर आप 9वीं कक्षा से 10वीं में आए हैं तो कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे आपको ये समझ में आने लगेगा। क्लियर? अब ये थीटा है, थीटा के जो सामने वाले भुजा होगा, सामने मतलब क्या होगा? ये थीटा है, सामने इसका क्या होगा? ये भुजा होगा, ये भी भुजा होगा, और इस भुजा का जो नाम होगा इसका नाम होगा लंब। ठीक है?
हम यहाँ पे दो बातों को आपको ध्यान में रखना है। पहली बात क्या है आपका कि 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होगा, यहाँ पे AC जो है सामने है 90 डिग्री की ये भुजा, तो इसका नाम हो जाएगा कर्ण। और जो थीटा के सामने वाला भुजा होगा, जैसे कि यहाँ पे AB है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लंब। क्लियर, ये हो गया हमारा कर्ण, ये हमारा क्या हो गया, लंब। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया कि दो भुजा आपको क्लियर समझ में आ गया। अब आपके पास तीसरी भुजा बचा है। तीसरी भुजा को क्या करना है, आंख बंद करके क्या लिख देना है, आधार। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। तो पहला आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि दो भुजाएं को आपको कंफर्म करना है, तीसरा अपने आप आपको पता चल जाएगा। उसमें भी क्या है कि पहली भुजा तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, 90 के सामने वाला कर्ण होगा। क्लियर, चाहे आपको किसी भी तरह त्रिभुज दिया जाए तो पकड़ने में आपको आसानी हो जाएगा, 90 और थीटा को पकड़ना है। क्लियर है। तो सबसे पहले इनको याद रखने का एक आम तरीका बताते हैं। जैसे मैं बताया उसी को हम शब्दों में लिखते हैं। जैसे कि हम लोग को पता करना है कर्ण, सबसे पहला चीज है कि हम लोग को कर्ण पता करना। कर्ण कैसे आपको पता चला, कर्ण हम क्या बोले, 90 के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 90 के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, 90 के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, हमारा कर्ण कहलाएगा। याद रहेगा। दूसरा हम लोग को पता करना है थीटा। यहाँ पे क्या करना है, थीटा, थीटा इक्वल टू लिखना है। और यहाँ पे अगर लंब की बात करें, यहाँ पे लंब लिखना है, और लंब क्या है, थीटा के सामने वाला भुजा। तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा के सामने वाला भुजा। थीटा के सामने वाला भुजा समझ में आ गया, क्या हो गया, लंब हो गया। उसके बाद हमारा शेष भुजा क्या है, आधार है। तो यहाँ पे आधार जो होगा, आधार आपको क्या करना है, शेष भुजा लिखना है। शेष भुजा हमारा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। तो सबसे पहले इस त्रिभुज के अंदर हम लोग क्या क्या सीखे कि यहाँ पे एक त्रिभुज जो होता है, समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री का कोण होता है और दो न्यून कोण होता है। पहला चीज सीखे। दूसरा चीज क्या सीखे कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो कर्ण कहलाएगा, और फिर थीटा के सामने वाले जो भुजा होगा वो लंब कहलाएगा, और शेष भुजा जो होगा आधार कहलाएगी। क्लियर। अब देखिए ये वाला चीज जो होगा थोड़ा सा हम लोग को लंबा चौड़ा लगेगा आगे जो प्रयोग करेंगे, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा और आपको शॉर्ट कर देते ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कर्ण, ये कर्ण जो शब्द है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में अगर देखा जाए इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस पहला। दूसरा हमारा आता है ये लंब। ये जो लंब है, इस लंब शब्द को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर दो हो गया। तीसरा जो हमारा आधार है इसको बोलते हैं इंग्लिश में बेस। इसको क्या बोलते हैं, बेस। तो कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को बोलते हैं बेस। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कर्ण का जो शुरुआती लेटर क्या है, एच है। लंब का शुरुआती अक्षर क्या है, इंग्लिश वाला पी है, और आधार का क्या है, यहाँ पे बी है। क्लियर। तो इसी को हम लोग शॉर्ट में जो है, लंब कर्ण को आप एच बोलोगे और लंब को क्या बोलोगे, पी बोलोगे, और जो आधार है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। इन सब का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं PBH, इसका प्रयोग करेंगे। इसलिए याद रखिएगा कर्ण का कर्ण, एच मतलब हो गया कर्ण, पी मतलब हो गया हमारा लंब, और बी मतलब क्या हो गया, हमारा आधार। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज समझ में आ गया तो इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए जैसे कि आप अब यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया कि आधार किसको कहते हैं, लंब किसको कहते हैं, कर्ण किसको कहते हैं। अब जब हम लोग प्रश्न को हल करेंगे ना, तो हमारे पास एक शब्द आएगा पाइथागोरस का परिमेय। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, इस जगह लिखते हैं पाइथागोरस परिमेय। ये चीज आप कक्षा 8वीं में पढ़े होंगे, 7वीं में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग बताते हैं कि पाइथागोरस परिमेय का जो प्रयोग करेंगे क्यों होता है वो आगे पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है उस चीज को जानते हैं। ये पाइथागोरस क्या कहता है कि जो हमारा कोई एक समकोण त्रिभुज है ना, उस त्रिभुज का जो कर्ण है, ये जो हमारा क्या है, कर्ण है। अब ये कर्ण का क्या कहता है कि आप कर दीजिए स्क्वायर,
स्क्वायर कर दिए सर जी। उसके बाद बोलता है ये जो कर्ण का जो स्क्वायर होगा, तो जो हमारे और दो भुजाएं बचाना, क्या क्या बचा, लंब, मतलब क्या यहाँ पे कर दो लंब, लंब का स्क्वायर, और उसके बाद हमारा क्या बचा, आधार, ये क्या करना, आधार का स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर करके अगर आप जोड़ते हैं, जो कर्ण का स्क्वायर होगा उसके बराबर होगा। ये हमारा कौन कहते हैं, पाइथागोरस। क्लियर। तो यहां से हमारा क्लियर क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इनको हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताएं कि कर्ण को क्या बोलते हैं, एच। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एच का स्क्वायर इक्वल टू, फिर हम लोग लंब को क्या बोले थे, पी, पी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यहाँ पे फिर प्लस है, प्लस लिखना है। फिर हमारा क्या हो गया, आधार, आधार का हम लोग क्या होता है, आधार को हम लोग बोले थे बी, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए ये हमारा क्या है कि ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है, किनका बेसिक फॉर्मूला, ये पाइथागोरस का ये बेसिक फॉर्मूला है। क्लियर। और ये फॉर्मूला से ही ये जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का, इसी से सॉल्व करने वाले हैं। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग आते हैं कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, इसको और भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग बेस मान लेते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसको हम लोग बेस मान लेते हैं। अगर इस ट्रायंगल में, इस त्रिभुज में अगर हमारे पास पी या बी, इसको हम लोग एच बोल दिए, ये हमको बी हो गया और ये हमारा पी हो गया, इन तीनों में से कोई दो दिया रहेगा तो तीसरा हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। ठीक है, इसको प्रयोग करेंगे, दो दिया होगा तीसरा निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे उसको हम लोग प्रयोग यहाँ पे सिखाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे तीन फॉर्मूला से बनने वाला है। सबसे पहला, अगर हमारे पास P मतलब परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग टिक करते हैं कि ये हमारा अगर दिया हुआ है। दूसरी बात B भी अगर हमारा दिया हुआ है तो हम लोग निकालना क्या है, H, तो सिर्फ हम लोग को H निकालना है। तो यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर बराबर हम लोग क्या जानते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जानते हैं। और ये जो स्क्वायर है, तो स्क्वायर नहीं चाहिए ना, सिर्फ हमको एच चाहिए, तो इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पे, यहाँ पे दूसरा। अब हमारे पास क्या है कि हम लोग को निकालना है, हम लोग को एच दिया हुआ है, एच इज गिवन, फिर हम लोग को इन दोनों में से कोई एक दिया हुआ है, मान लीजिए हम लोग को बी दिया हुआ है, और हम लोग को निकालना है क्या है, पी निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम लोग दिया है एच पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये दिया हुआ। अब हम लोग को निकालना पी, तो सबसे पहले सिर्फ हम लोग को पी स्क्वायर निकालना है, पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर प्लस में है तो उधर चले जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। अब सिर्फ हमको चाहिए क्या, पी चाहिए, तो पी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और स्क्वायर को जैसे हटाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होगा ना। तो ये हम लोग को अगर सिर्फ पी चाहिए तो ये फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब हम लोग को एच और बी दिया होगा और पी निकालना होगा तो ये फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये दो फॉर्मूला समझ में आ गया, पहला ये, सॉरी, और दूसरा ये, दो आ गया। अब आते हैं हम लोग तीसरे पे। इस बार क्या होगा कि हम लोग के पास, इस बार हम लोग को पास H दिया हुआ है और इस बार हम लोग को P दिया हुआ है, और हम लोग को निकालना है क्या, B, ये निकालना है। फिर हम लोग को वही काम करना है कि जैसे कि यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं कि हमारे पास P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास H स्क्वायर दिया है। क्लियर। अब हम लोग को B निकालना है, तो P को उधर ले जाएंगे, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, H स्क्वायर माइनस क्या होगा, P स्क्वायर। क्लियर। अब हमको सिर्फ b चाहिए, तो इस स्क्वायर को हटाएंगे तो ये अंडर रूट इधर आ जाएगा और हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं b के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये b निकालने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास क्या हो गया कि अगर b और p दिया होगा तो h हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो h निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास h और b दिया हुआ है, P निकालना है तो इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे,
और अगर हमारे पास H और P दिया है, B निकालना है, तो इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो ये था कुछ बेसिक चीज जो कि आपको मैंने समझाया। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज आपको समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पूरा हट जाता हूं। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब यहाँ पे ये जितनी सारी चीज मैं आपको बताया, इसको क्या करना, अच्छी तरह से 1 या 2 बार देखना है वीडियो को और अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे क्या करेंगे, इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चन में लेके आऊंगा, जो कि अभी भी मैं एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे और उस पे बेस्ड में क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो तब तक के लिए अगर आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और आपको अगर समझ में आ गया तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना है इस चैनल पर बने रहने के लिए। और वीडियो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आया और आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को क्या करना, दोस्तों तक शेयर कीजिए। और तब तक के लिए कीप लर्निंग।